start with the exercise 3.3. Question 3, the problem sums. So again the problem sums we have to form the pair of linear equation in two variables, and here it is mentioned that we have to get the solution by the method of substitution. So again we recall the substitution method. So the important we have to obtain the pair of linear equations. Okay, the first question, the difference between two numbers is 26. One number is 3 times the other, then find both of them. So one thing we should remember, that the first and the important part for what x and what y. So the basic thing जो हमें ढूंढना है, the value which we have to find out will go for x and y. In the question, find the numbers. So let's suppose there are two numbers, one is x and another is y. As the difference is given 26, so let one number out of two number, one is x and another number, that is y. So this is the first and the important part for what x and y. तो ये बेसिकली किस पर डिपेंड होता है, आपको जो ढूंढना है. वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर्स, तो हमने वो नंबर्स को x और y दे दिया. नाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज ऑलवेज ऑब्टेन ऑलमोस्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टेटमेंट. द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर इज 26. हम ऐसा समझ लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y. जरूरी नहीं है, हम ऐसा समझ लेते हैं. क्यों? द डिफरेंस व्हेनेवर इट इज गिवन, द डिफरेंस इज 26, मतलब माइनस करना होता है. एंड व्हेन वी ऑब्टेन द डिफरेंस पॉजिटिव नंबर, जब दो लोगों का, दो नंबर्स का डिफरेंस पॉजिटिव है, तो वी हैव टू सबट्रैक्ट द स्मॉलर फ्रॉम लार्जर. ये याद रखना. समझ में आया? सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. द डिफरेंस ऑफ द नंबर इज 26. सेकेंड, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. जैसा हमने x को बड़ा ले लिया है, सो x इज ग्रेटर देन y. वापस कंपैरिजन है, तो हमने क्या सीखा था, जो नंबर छोटा है उसमें ऐड करेंगे या उसमें मल्टीप्लाई करेंगे. सो हियर वी हैव टू मल्टीप्लाई बिकॉज वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. 3 टाइम्स मतलब 3x. सी दिस इज वी ऑब्टेन. फाइन, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर, मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे से 3 गुना है. वी गॉट बोथ द इक्वेशन. नाउ रिकॉल द सब्स्टिट्यूशन मेथड. वी हैव टू मेक एनी वेरिएबल एज अ सब्जेक्ट. तो यहाँ पे इक्वेशन 2 में x ऑलरेडी सब्जेक्ट है. सो दिस वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ x3y वी विल सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 1. दिस वैल्यू ऑफ x 3y वो हम यहाँ पे रख रहे हैं. सो 3y, मैं यहाँ पे x की जगह 3y रख रहा हूँ, यहाँ पे x की जगह 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26. 3y माइनस y, so that is 2y. 2y is 26. So what is y? So y is 30. We obtain one number. How to obtain second? We will substitute this value in equation 2. Substitute y30 in equation number 2 यहाँ पे. So x is 3 into y. So x is equals to 39. So the two numbers which we have to find out are 13 and 39. So we can say that one number which we supposed x is 39 and another number which we supposed y, sorry, x is 13. I'm really sorry. नहीं सही था. And this is 13. I'm really sorry. देखो अब ये जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है. दोनों का डिफरेंस 26 है. अब देखो डिफरेंस, वी गॉट 26 एंड लुक एट वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर. सो वी सैटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन. लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. अगेन वी हैव टू गेट द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन. सो लेट्स फॉर्म द इक्वेशन. द क्वेश्चन इज द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. फाइंड देम. सो यहाँ पे ढूंढना क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स. सो लेट x and y are two supplementary, or we can say don't write two supplementary angles.
because supplementary angles are always in a pair. So we know the relation between the supplementary angles. What the relation is? Supplementary angles, the sum is always 180. So see, this is the first equation which is indirectly they have given. अब देखो पहला रिलेशन जो दिया है x और y का वो इनडायरेक्टली है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. टू सप्लीमेंट्री एंगल्स तो इनडायरेक्टली दे दिया है कि x प्लस वाई इज 180. सेकेंड, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18. मतलब एक बड़ा है दूसरा छोटा है. सो इफ विल कंसीडर x इज ग्रेटर देन y. तो अब क्वेश्चन में क्या दिया है? लार्जर इज 18 एक्सीड. एक्सीड मतलब ज्यादा है. So again the comparison between x and y. As we have already taken that x is greater than y, you can go for y is greater than x. Doesn't matter. x y से बड़ा है according to the condition. कितना बड़ा है? 18. So let us give 18 to the smaller number. So you can see that this is the second equation we obtained. It is so easy. Larger angle is exceed 18 from other angle. हो गया. So now again you can see that x is already a subject in equation number 2. So substitute the value of x from equation 2 in equation 1. तो x की जगह ये equation में y plus 18 रखेंगे. So y plus 18 plus y is equals to 180. So left hand side we have y plus y, that is 2y. Plus 18 I will take right hand side, so it will be negative, minus 18. So we get 2y is equals to 162. So the value of y to be obtained is 81. This is one of the angle of a supplementary angle. Let's find the other angle. Substitute this value in equation number 2. Here. So we'll get x is equals to 81 plus 18. So we got x is equals to 99. So the two angles which were required, that is 99 and 81. So you can see that the sum must be 180 and one number is 80 more than the other number. So the required numbers, angles लिखेंगे, I'm sorry. The required angles are 99 degree and 81 degree respectively. Let's see the fourth number sum. This is a good number question. Let's see what the question is given. The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges of the distance covered. देखो ये statement समझना बहुत important है. टैक्सी चार्जेस, टैक्सी का चार्जेस क्या हो रहा है? फिक्स चार्ज, एक फिक्स चार्ज होता है. टुगेदर मतलब साथ में, विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर. एक फिक्स चार्ज है और दूसरा है जितना डिस्टेंस आप जा रहे हैं. ठीक है. एक फिक्स चार्ज है, जैसे हम ऑटो में जाते हैं तो 15 रुपए फिक्स होता है. आप 1 किलोमीटर जाओ, 1.5 किलोमीटर या 100 मीटर, चार्ज फिक्स है 15 रुपए, उससे कम नहीं होते. इट इज कॉल्ड फिक्स चार्ज. फिर आप जितना आगे जाओगे उतने किलोमीटर में पैसे बढ़ते जाएंगे. लेट्स रीड फर्दर. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, पहले 10 किलोमीटर जा रहा है. द चार्ज पेड इज ₹105 एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर? ठीक है. वन मोर क्वेश्चन इज देयर दैट विल कम दैट लेटर ऑन. दो चीज यहां पे ढूंढनी है. व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज, दूसरा चार्ज पर किलोमीटर, जिसको हम सपोज करेंगे. सो लेट द फिक्स चार्जेस दैट इज ₹x, चार्ज रुपीज में होता है. एंड द सेकेंड इज व्हाट? चार्ज पर किलोमीटर. ये भी पैसा ही है, चार्जेस पर किलोमीटर. सो दैट इज ₹1. ठीक है. यू कैन इंटरचेंज, डजंट मैटर. तो ये इंपॉर्टेंट था, क्या है x क्या y, जो क्वेश्चन में ढूंढना था उसको हमने xy सपोज कर दिया. अब पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं. फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, चलो यहां पे समझेंगे
10 किलोमीटर घूम रहा है और टोटल कितने चार्जेस दे रहा है 100 चार्जेस इज गिवन 105। चलो इक्वेशन बनाते हैं, समझना बहुत सिंपल है। फिक्स चार्ज तो हमेशा अप्लाइड होगा ही x। हम पहले 10 किलोमीटर के लिए बात कर रहे हैं, फर्स्ट 10 किलोमीटर द फर्स्ट जर्नी, फिक्स चार्ज तो आएगा ही। नाउ पर किलोमीटर दे आर चार्जिंग बाय रुपीज, सो हाउ मेनी किलोमीटर्स द जर्नी इज ऑफ 10 किलोमीटर। अगर समझो 1 किलोमीटर के 13 रुपए होते हैं तो 10 किलोमीटर के 130, 1 किलोमीटर के 10 रुपए तो 10 किलोमीटर के 100 रुपए, 1 किलोमीटर के 5 रुपए तो 10 किलोमीटर के 50 रुपए, तो 1 किलोमीटर के y रुपए तो 10 किलोमीटर के कितने 10y। ये टोटल मिला के टोटल चार्जेस हुआ 105 रुपए। दिस इज हाउ द फर्स्ट इक्वेशन इज फॉर्म्ड। इट्स क्वाइट इजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। फिक्स चार्ज प्लस द डिस्टेंस किलोमीटर हैज ट्रैवल्ड इनटू द चार्ज पर किलोमीटर इज टोटल अमाउंट हैज टू बी पेड। सेकेंड इक्वेशन बनेगा फॉर नेक्स्ट 15 किलोमीटर, again the fixed charges x, 15 kilometer y, and the total cost is 155. This is equation number 2. As we obtain both the equation, let's get this by the method of substitution. Let's make x subject from equation 1. So from equation 1, x is equals to, I'll take this to the right hand side, 105 minus 10y. This is what my third equation. As this equation we obtained from 1, so this value we have to substitute in equation number 2, जैसा हमने substitution में सीखा था। अगर आपको recall करना है, you can see that video of the substitution method. This equation we obtained from 1, so let us substitute the value of x in equation number 2. यहाँ पे x की जगह रखेंगे, so 105 minus 10y, which is the value of x, plus 15y is equals to 155. You can see this both are the like terms. I take this to the right hand side, plus minus minus, so 5y is equals to 155 minus 105. So 5y is equals to, we obtain 50, so we obtain y is equals to 10. मतलब पर किलोमीटर 10 रुपए है। अब फिक्स चार्ज ढूंढना है, सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, सब्स्टिट्यूट y is equals to 10 in third number, so we obtain x, 105 minus 10 into 10, so 105 minus 100 तो 5 रुपए, so we obtain the answer. So the fixed charge, which is x, so fixed charge is ₹5 और charges per kilometer, charges per kilometer as y, so it is ₹10. So we obtain both the answer, so it is an important question. Let's go for one more question. The question is, a fraction becomes 9 by 11. It's a fraction p by q form. If 2 is added to both the numerator and denominator, okay, that was the first statement. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो यहाँ पे फ्रैक्शन एक नंबर है, तो हम ढूंढेंगे। अब सपोज किसको करेंगे, इफ यू रीड द क्वेश्चन, दे हैव गिवन द कंपैरिजन बिटवीन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। So let the numerator of a fraction, that is x, and the denominator of a fraction is y. तो फ्रैक्शन क्या बनेगा अपना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज x अपॉन y। अब क्वेश्चन पे आता है, ये हमें ढूंढना है, दिस इज व्हाट x अपॉन y। A fraction becomes 9 by 11. कब 2 is added to both the numerator and denominator. 2 is added to numerator and the denominator. So we can say the new numerator
that is x plus 2, because we have to add 2 to the numerator, and the new denominator, that is y plus 2. So the new fraction becomes numerator upon denominator. But in the question it is given 9 upon 11 is the new fraction. So x upon 2 plus y upon 2 is 9 by 11. We can see this won't be in the proper formation. So let's do the cross multiply. 11 multiply with x plus 2 and 9 multiply with y plus 2. So the equation we'll obtain is 11x plus 22 is 9y plus 18. So the standard form is 11x minus 9y is equals to minus 4. This is what the equation number 1. Let's go for the second. It is mentioned 3 is added to both the numerator and denominator. Now 3 is added to both numerator and denominator. So I'll just note it down directly. I won't write the steps. So the numerator become x plus 3 and the denominator becomes y plus 3. New as 3 is added. इसमें ऐड करना था, इसमें नहीं, इसमें ऐड करना था original. So now the fraction becomes 5 by 6. So the new fraction numerator upon denominator is 5 by 6. Again I will go for the cross multiplication. 6x plus 18 is equals to 5y plus 50. So 6x minus 5y is equals to minus 3. This is the equation number 2. Now as we have to simplify by the method of substitution. For substitution we have to make one of the variable as a subject. So if I'll make any variable as a subject, so I'll get in the fraction form. तो क्या करते थे हम? Okay, let's make one of the variable coefficients same by taking LCM. It is 11, it is 9, it is 6 and it is 5. So here the LCM is 66 and here the LCM is 45. So what we'll do, let's make the coefficient of x equal. I'll multiply equation 1 by 6 and second by 11. Which is not compulsory, but if you go by this method, remember it's the easiest way. First equation को हम 6 से multiply करें. So we got 66x. 9 6 are 54y. 6 4s are 24. This is the new equation I obtained. Now I am multiplying this with 11. So 66x minus 55y is equals to minus 33. Now we observe that the coefficient of x is same, which is nearest to or like the same method which we have done for the elimination. मगर यहाँ पे हम 66x को subject बनाएंगे. So from equation number 3, I'll make 66x as a subject. मतलब मैं इसको सामने ले जा रहा हूँ. This minus become plus. 54y minus 24. This is the new equation I obtained. Now this value of 66x I am substituting in equation 4. So from equation 4 and 5, since 66x, this value I am substituting here. यहाँ पे रख रहा हूँ. So 54y minus 24, which is the value of 66x, minus 55y is minus 33. I'll take this right hand side, this both are the like terms. So we'll get minus y, this minus I'll take right hand side, become negative, minus 9. So we will obtain y is equals to 9. Let us substitute this value in equation 5. Substitute y is 9 in equation 5. यहाँ 66x is 54 into 9 minus 24. 64 into 9, 54 into 9, sorry, 36, 3, 4, 8, minus 24. Let me go for the subtraction. This is 2, 6 and 4. Now I'll take 66 to the right hand side. Sure. Let me cut with 2, 2, 33, 2 2s are 3s are 1s are. 3 11s are, 3 7s are, 7s are. And 11 7s are.
So the value of x we obtain 7. As we obtain both x and y, so in the question we have to find out the fraction. So the fraction we supposed is x upon y. So that value is 7 upon 9. So 7 upon 9 is the required fraction. Let us go for the last problem sums of this exercise. In this question it is given that 5 years hence मतलब बाद में, after 5 years. The age of Jacob will be 3 times that of his son. दो लोग हैं, Jacob और दूसरा उसका son. 5 years ago, 5 साल पहले, Jacob's age was 7 times that of his son. Find their present ages. So let the present age, as we discussed, the present age of, there are 2 persons, Jacob, let's suppose x for him, and the second is son, y is. Now before we form the first equation, they have given the relations after 5 years. So let's find out the ages after 5 years. So after 5 years, the age of Jacob. So 5 साल के बाद अभी x years है. So he must be x plus 5. And his son is y plus 5. ठीक है. Now this is the first equation. Obviously फादर इज एल्डर देन द सन. पापा हमेशा बड़े ही होंगे, कितने भी साल के पहले की या बाद की बात करो. ठीक है, तो जो भी ऐड या मल्टीप्लाई करना है वो इधर सन में ही होगा. रिमेंबर हमने डिस्कस किया था ऐड या मल्टीप्लाई छोटे नंबर में होगा. द सन इज स्मॉलर नंबर. सो लेट्स सी दैट व्हाट इज गिवन इन दिस इक्वेशन. द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स एज इट इज गिवन इन द टाइम्स फॉर्मेशन. सो वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 3. सो after 5 years, the age of Jacob is 3 times his son's age. So x plus 5 is 3y plus 15. So x minus 3y is equals to 10, which is the first equation. Now let's form the second. Here they'll talk about the age before 5 years. So 5 years before the age of, again both the person, Jacob, 5 साल पहले अभी से, so x minus y, and his son y minus 5. Obviously पापा बड़े ही होंगे. So here it is given that the age of Jacob is 7 times, मतलब 7 multiply होगा. So the equation is x minus 5 is 7y minus 35. So the equation is x minus 7y is equals to minus 30. ये मेरा दूसरा equation बना. Let us simplify this equation. Let me do one thing. I'll make x as a subject here. So I got this equation, and I'll give this as an equation, re-equation. So now I'll substitute this value in equation 2. From equation 1 and 2, that is the value of 1, which is x, I am substituting here, which is x plus 3y minus 7y is minus 30. I'll take 10 right hand side, so minus 4y, these two are the like terms, is equals to minus 40. I'll cut negative sign, so the value of y we obtain, that is 10. So 10 is the age of son we obtain. Substitute y in equation 1. Substitute y 10 in 1. Here I am substituting. So x is equals to 10 plus 3 into 1. So x is 10 plus 30. So we can say x is 40 years. So we can say that the father is 40 years old and the son is 10 years old. Hence we have completed this exercise. Thank you.